गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन के अंतर्गत द्विआयामी यानी 2 डायमेंशनल जो विजुअल आर्ट्स हैं, दृश्य कलाएं हैं, उनकी स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले कि द्विआयामी दृश्य कलाएं क्या होती है। तो द्विआयामी जो दृश्य कलाएं हैं, द्विआयामी दृश्य कलाएं, तो द्विआयामी जो दृश्य कलाएं हैं, तो वह जिनकी सतह है, जो सरफेस है, वो सतह समतल हो। सबसे पहले तो समतल हो, बिल्कुल फ्लैट, समतल है ना, समतल हो और इसके 2 आयाम हो। 2 आयाम मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो ये जिनके 2 आयाम होते हैं, जिनकी सतह समतल होती है और जिनके 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, उससे निर्मित होने वाली जो दृश्य कलाएं हैं, वो द्विआयामी दृश्य कलाएं कहलाती है। अब इन्हें जो है द्विआयामी सतह कहलाती है, सतह भी कहते हैं। अब जो द्विआयामी सतह है, उनमें हम लेते हैं बोर्ड, कागज, ठीक है, बोर्ड, कागज, लोहे की चादर जिसपे हम पेंटिंग करते हैं, या एल्युमिनियम की चादर हम ले सकते हैं। तो इन सब पे जो आकृति निर्मित की जाती है, वह सारी दृश्य कलाएं कहलाती है। अब इन्हें मैं मिटा देती हूँ। अब ये जो द्विआयामी दृश्य कलाएं हैं, जैसे जैसे अब इनमें हम लेते हैं चित्रकला, ठीक है। तो जैसे जैसे चित्रकला का विकास हुआ, तो हमारे जो चित्रकला की विधाएं हैं, विधाएं यानी उनको बनाने की विधियां, वो विधियों का ऐतिहासिक विकास क्रम के साथ साथ, यानी जैसे उनका ऐतिहासिक विकास हुआ, ऐतिहासिक विकास, तो ऐतिहासिक विकास के साथ साथ इसमें 2 कलाएं मुख्य हुई, है ना। ऐतिहासिक विकास के साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें इसको मैं ले लेती हूँ। चित्रकला के ऐतिहासिक विकास के साथ साथ इसमें 2 प्रकार की कलाएं आई। सबसे पहले तो आई शास्त्रीय कलाएं, शास्त्रीय कलाएं, ये 2 प्रकार की कलाएं इसके अंतर्गत आई। और दूसरी हमारी जो कला आई, वह आई लोक कलाएं। तो इन जैसे जैसे चित्रकला का हमारे देश में विकास हुआ, और इतिहास के विकास क्रम को अगर हम ध्यान में रखें, तो इनकी विधाओं में 2 प्रकार की कलाएं प्रमुख रही। पहली तो रही शास्त्रीय कलाएं और दूसरी रही लोक कलाएं। अब शास्त्रीय कलाओं की जब हम बात करते हैं, तो इस शास्त्रीय कलाओं के अंतर्गत अजंता, मुगल कालीन, जो मुगल काल में चली थी, तो मैं इसे मुगल काल में लिख रही हूँ,
ठीक है। तो मुगल काल के दौरान और राजस्थानी, पहाड़ी, ठीक है, और अन्य चित्र शैलियां। अब कुछ भी अपन ले सकते हैं, इसमें बहुत सारी अन्य चित्र शैलियों का विकास हुआ। तो ये सारे जो आई हमारी शास्त्रीय कलाएं थी। अब इसी प्रकार से लोक कलाएं भी है। लोक कलाओं में जैसे आता है मांडना, ठीक है, रंगोली, अल्पनाएं, ठीक है, अल्पना हो गई, साथ ही अपने कावड़ हो गया, फड़ चित्र हो गया, जो कपड़े पर बनाया जाता है, फड़ चित्र, कपड़े की जाने वाली पेंटिंग को फड़ चित्र के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इस चित्रकला में इस दो प्रकार की कलाओं का विकास हुआ। अब इस चित्रकला की जब हम बात करते हैं तो इन दो कलाओं के को निर्मित करने के लिए किसी भी चित्र के अंदर तत्व होने आवश्यक है और उन तत्वों के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन से ही एक सुंदर चित्र की रचना होती है। और अगर ये चित्र के जो भी तत्व हैं वो अगर परफेक्ट नहीं होंगे, उचित अनुपात में नहीं होंगे, तो जो चित्र बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा, सुंदर नहीं बनेगा। तो चित्रकला के तत्व, या हम कह सकते हैं चित्र के तत्व। अब चित्र के जो तत्व हैं, चित्र के तत्व में सबसे पहला होता है रेखा, क्योंकि बिना रेखा के आधार पर आप चित्र बना नहीं सकते। फिर आता है रूप, फिर आता है रंग, फिर आता है ओत, फिर अंतराल, बीच में अंतराल से पहले आएगा तान और फिर आता है अंतराल। तो ये 6 जो हैं ये हमारे चित्रकला के तत्व हैं। सबसे पहले किसी भी चित्र को बनाने के लिए रेखा का प्रयोग किया जाता है, फिर उसको सौंदर्यात्मक एक रूप प्रदान किया जाता है, फिर उसके अंदर रंग भरे जाते हैं। पोत का अर्थ है इसका कि जो भी हम ब्रश से जो कलरिंग कर रहे हैं उससे संबंधित है। तान का अर्थ है हल्के से गहरे की ओर, उसे तान कहेंगे। और अंतराल यानी किस ना किस चित्र के जो कॉम्बिनेशन में हम बनाते हैं, जो भी आकृति, उसके अंदर जो डिफरेंस रखा जाता है वो अंतराल आता है। तो इसके अंदर इन 6 तत्वों चित्रों का जो है, इन सभी का जब समुचित योग होता है, समुचित योग या हम कह सकते हैं संयोजन, संयोजन जब होता है तभी एक सुंदर चित्र की रचना होती है। और ये जो चित्र होते हैं, चित्रकला में जो चित्र होते हैं, चित्र वह विषय आधारित होते हैं। विषय आधारित होते हैं क्योंकि जब भी हम चित्र की रचना करते हैं वो किसी न किसी थीम को लेकर के बनाया जाता है। इमेजिनेशन भी अगर करते हैं तब भी उसकी कोई ना कोई थीम जरूर होती है। तो उन चित्र जो है विषय आधारित होने के साथ साथ इन तत्वों का जब समुचित संतुलित रूप से इन सभी तत्वों का संयोजन होता है तो एक सुंदर चित्र की रचना होती है। और इन सभी तत्वों का अगर एक समुचित उचित संयोजन नहीं होता
तो जो चित्र बनता है वो असुंदर या जिसको कोई भी पसंद नहीं करता, इस प्रकार का चित्र बना जाता है। तो आज हमने द्विआयामी जो दृश्य कलाएं हैं उसके अंदर द्विआयामी चित्रकला क्या होती है उसकी स्टडी की, साथ ही इसके जो अंदर चित्रकला के का जो निर्माण बनाई जाती है चित्रकला, तो चित्रकला में कौन कौन से तत्वों का होना आवश्यक है, आज हमने उन तत्वों की स्टडी की। तो आज के इस वीडियो में हम बस यही स्टडी करेंगे। इसके बाद आपको असाइनमेंट रहता है। अब इस असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है कि द्विआयामी दृश्य कला से क्या तात्पर्य है। इस चित्रकला के तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो आज के इस वीडियो के आधार पर आपको ये असाइनमेंट के अंदर एक क्वेश्चन दिया है वो लिखना है अपनी नोटबुक में। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए, घर में रहें और सुरक्षित रहें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।